नमस्कार, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ऐसा अपडेट रहता है जो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें एक ज़रूरी बात ये रहती है कि कई बार कई लोग जो हैं कई तरह के र्यूमर्स भी फैलाते हैं। और ये र्यूमर जो हैं आज कई जगह पर आप देख रहे होंगे, कई जगह पर आपके पास पोस्ट भी आए होंगे, हम भी देख रहे हैं। जम्मू में कई जगह से जो है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह के पोस्ट आ रहे हैं कि भारत में ट्विटर और फेसबुक बंद होने वाला है। भारत ट्विटर और फेसबुक को जो है बैन करने वाला है, जिसको लेकर ये जो पोस्ट आए, उस पोस्ट की मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दूं कि ये जो पोस्ट आए हैं इसके ऊपर कोई भी भारतीय सरकार द्वारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा एक विभाग रहता है, दूरसंचार विभाग, और जिसके अंदर सारा ये चीज़ें देखी जाती हैं, सोशल मीडिया और बाकी ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उस सब के अंदर ये कहा गया है। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, तो किसी तरह की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ र्यूमर्स हैं, क्योंकि ठीक एक दिन पहले आपने देखा जो ट्विटर के ऑफिस के अंदर, जो जम्मू का इंडिया का ट्विटर ऑफिस है, वहाँ पर जो है रेड पड़ी। उसके बाद कुछ इस तरह की बातें सामने आई जो कि सोशल मीडिया पर आपको कई सारी जगह जो है देखने को और सुनने को मिल रही होंगी। और ये चीज़ों की वजह से जो है लोगों में ये भी आ रहा है कि क्या बैन होने वाला है फेसबुक, क्या ट्विटर बैन होने वाला है। वैसे अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू ने तो वैसे भी 1 साल से ज़्यादा 4G बैन देखा ही है, तो जम्मू के लिए तो इतना परेशानी भरा नहीं होगा, क्योंकि लोग साल साल भर फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर आ ही नहीं पाए थे। हाँ, बाकी स्टेट्स के लिए बड़ा ये एक झटका रह सकता है अगर ऐसा होता है तो, लेकिन ऐसा है नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस तरह की कोई भी बात जो है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है या फिर भारत के किसी भी अधिकारी द्वारा दी गई है, ये बस सोशल मीडिया पर भी देखने की बात है। मैं इस खबर को थोड़ा सा इस समय इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कुछ जगह पर ये चल रहा था कि आज शाम को ही 6 बजे ये सब बंद हो जाएगा, तो मैं 6 बजे का वेट कर रहा था कि अगर बंद होता है तब तो सही हो गई बात, लेकिन अगर बंद नहीं होता तो हम यही चीज़ बताएंगे कि भैया ये चीज़ें जो है फेक होती हैं, ये र्यूमर होते हैं जो ऐसे फैलाए जाते हैं, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं फैलाए जाते, और भी जगहों से ये र्यूमर्स फैलाए जाते हैं। और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आज ट्विटर के ऊपर कई जगह पर जो है बड़े बड़े पत्रकार जिनके ट्विटर हैंडल्स भी ब्लू टिक वेरीफाइड हैं, वो भी इन फेक खबरों को अपलोड कर रहे हैं और बाद में फिर डिलीट कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कल यानी कि 26 तारीख को 12 बजे के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो आज का 6 तो बज गए, अब कल के 12 भी देखेंगे कि बजते हैं कि नहीं बजते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें जो है र्यूमर्स रहते हैं, इस तरह की चीज़ें फैलाई जाती हैं। लेकिन इस चीज़ में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सरकार को ये ज़रूर देखना चाहिए, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो बाहरी देशों से चलाया जाता है और बाहरी देशों की आइडियोलॉजी से प्रेरित रहता है, और अगर वो भारत की इमेज ख़राब करे, भारतीय सरकार की इमेज ख़राब करे, तो उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जिस तरह से आप जानते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर और कई सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होती है जब वो किसी धर्म विशेष के ऊपर जो है टिप्पणी करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा तांडव एक वेब सीरीज़ आई थी, सैफ अली खान और भी कई लोग थे, उनके ऊपर डिम्पल कपाडिया थी उसमें, तो बड़े सारे फेमस एक्टर्स थे जो कि अमेज़न प्राइम वीडियोस के ऊपर वो वेब सीरीज़ टेलीकास्ट होती है और उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं का उपहास बनाया जाता है। पहले तो शर्म आनी चाहिए ऐसे वेबसाइट्स के, ऐसे वेब सीरीज़ के जो निर्माता निर्देशक हैं और जो जितने भी इसमें जो जितने भी कलाकार होते हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के काम करते हैं और इस तरह की वेब सीरीज़ में काम करते हैं। हमारे हिंदू धर्म का और हिंदू देवी देवताओं का उसमें उपहास बनाया गया, जिसके बाद OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की थी। और उस समय भी रविशंकर प्रसाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे नए कानून बनाए थे, जिसके अंदर अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, हर बार आती हैं सामने, अगर जब भी आती हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होती है। लेकिन मैं भारत सरकार से एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर ट्विटर और फेसबुक अगर इस तरह से हमारे देश का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, हमारे भारत का, हमारे भारतीय सेना का, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न प्राइम हो या फिर बाकी सारे हमारी जितनी भी ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे वेब सीरीज़ बनती हैं, हमारी भारतीय सेना का उपहास करते हैं, इंडियन एयरफोर्स का। अभी आपने देखा था थोड़े दिन पहले एक अनुराग कश्यप और अनिल कपूर की एक वेब सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पर, AK वर्सेस AK। तो उसके अंदर जो अनिल कपूर है वो इंडियन एयरफोर्स के एक डेकोरेटेड ऑफिसर होते हैं और अपने मुंह से इतने अभद्र शब्द निकालते हैं, इतने गंदे शब्द, और ओपनली शराब के गिलास लेकर जो है वो घूम रहे होते हैं। तो ये हमारी एक इंडियन फोर्स के जो डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं
उनके खिलाफ एक षड्यंत्र बनाया जाता है, ये जो जिसके अंदर पूरे के पूरे इन्वॉल्व होते हैं यहाँ के निर्माता निर्देशक, और उनमें पैसा लगाया होता है बाहर के लोगों ने। वो लोग जो हैं बाहर से यहाँ पैसा लगाते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इस तरह की चीज़ों को सर्कुलेट करते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ट्विटर या फेसबुक धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म के ऊपर अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ास करके धर्म से भी ऊपर है हमारा देश। अगर हमारे देश के खिलाफ ये ट्विटर या फेसबुक कुछ भी इस तरह की कैंपेन्स रन करता है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी किसी तरह का कोई ऑफिशियल वर्शन नहीं है, किसी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि ट्विटर और फेसबुक भारत के अंदर बैन हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं। इनके ऊपर आप विश्वास ना करें। इसके ऊपर कोई भी अपडेट रहेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप लोग देखते रहे जेके मीडिया। मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को राम राम।